नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको 13वीं क्लास देने जा रहे हैं, यानी कि 12 क्लासें हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। तो दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक और करेंगे हम, ठीक है, जो कि मैथ से रिलेटेड है, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, जो उत्तराखंड में ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैथ रीजनिंग कमजोर है, तो ऐसे चैप्टर क्या करते हैं, उनके बेस को मजबूत करते हैं। दोस्तों ये चैप्टर आपके बेस को बनाएगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी से आता है तब जाके आप जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं या रीजनिंग के कुछ पार्ट हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सरलीकरण यानी कुछ नहीं करना है आपको, कुछ कैलकुलेशंस दी होगी उनको आपने सॉल्व करना है। ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं BODMAS, बॉड मास, ये हम बचपन से पढ़ते हुए हैं। जब भी हमें सरलीकरण चैप्टर पढ़ाया गया होगा बचपन से आपके स्कूल के टीचर ने, ठीक है, या ट्यूशन में आपने पढ़ा होगा बॉड मास, ठीक है। बॉड मास का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले खुलता है ब्रैकेट, किसी भी सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले खुलता है ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, कहीं पे ऑफ है तो पहले वो हल होगा। डी का मतलब डिवाइड है, उसके बाद आप डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद ऐड, उसके बाद लास्ट में करोगे आप सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करूं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है आपका। तो देखो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले देखेंगे कई प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहला देखते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक जैसे कोई नंबर दिया होगा 3-9 दिया है मान लो, इसके ऊपर अगर एक लंबी सी लाइन खींची है तो ये होता है रेखा कोष्ठक। सबसे छोटा कोष्ठक जो होता है वो है रेखा कोष्ठक, ठीक है। लाइन ब्रैकेट इसे बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है कोष्ठक। कोष्ठक भी 3 प्रकार के होंगे। उसके बाद रेखा कोष्ठक के बाद एक छोटा कोष्ठक, देखो ये छोटा कोष्ठक आपका ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। फिर कहते हैं मंझला कोष्ठक, यानी जो मीडियम ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मंझला कोष्ठक यानी मीडियम ब्रैकेट हो जाएगा। फिर उसके बाद बड़े वाले कोष्ठक को ऐसे डिनोट करते हैं। तो 4 प्रकार के कोष्ठक आपको दिखेंगे सिंप्लीफिकेशन में। एक तो ये देखो लाइन कोष्ठक होगा सबसे छोटा, उसके बाद उससे छोटा जो होता है ये वाला कोष्ठक होता है, ठीक है, नॉर्मल दोनों तरफ से। उसके बाद मंझला कोष्ठक, मीडियम कोष्ठक होता है इस डिजाइन का, और बड़ा कोष्ठक होता है सीधे इस डिजाइन का, ठीक है। तो कोष्ठक खोलना है आपने सबसे पहले, उसके बाद खोलना है का, यानी कहीं पे अगर का लिखा होगा या ऑफ लिखा होगा तो सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। उसके बाद आपने करना है भाग यानी कि डिवाइड, उसके बाद गुणा करनी है, उसके बाद जोड़ करनी है, उसके बाद घटाना करना है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। चलिए जी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन में हम नॉर्मल से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है, और फटाफट से करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले देखो ब्रैकेट तो है नहीं, सबसे पहले भाग खुलेगा, ठीक है। भाग खुलने से पहले जो मिश्रित भिन्न दी है ना, इसको हल करते हुए चलते हैं। मिश्रित भिन्न को हल करेंगे, देखो 3 अट्ठे 24, ऊपर क्या है 1, 24 और 1 25, ये हो जाएगा 25/3। अभी हल नहीं करेंगे, प्लस 5 को 20 और 1 21/4, ठीक है। फिर उसके बाद गुणा है 53 65 प्लस 1 66/5, ठीक है। अब क्या करो, इसको हल करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 छके 30, ठीक है, 30 + 3 33/5, ये हो जाएगा आपका हल करके कितना 33/5, कितना हो जाएगा 33/5। भाग को अगर गुणा में कन्वर्ट करता है, जो भाग के दाईं तरफ होता है उसका अगर उल्टा कर दोगे तो गुणा में कन्वर्ट हो जाता है, आसान हो जाता है करना। तो भाग को गुणा में कन्वर्ट करने के लिए ये 33/5 आया हल करके, तो इसकी उल्टा कर दो तो ये गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। 33/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/33 हो जाएगा मेरे भाइयों, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबके। चलो अब कुछ कट रहा है तो काटते हैं। देखो 33 दूना 66, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 आपका कट गया, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो 21 दूना, ठीक है, सॉरी 33 दूना 66, फिर 2 से 2 काटते हैं, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ये 3 और 2 है, 25 दूना हो जाएगा। देखो इसको यहाँ गुणा कर दो, 25 दूना 50, सबसे आसान है ऐसे हल करना, प्लस 21 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 63 अपॉन 3 दूना 6, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक हो गया। इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 50 + 63 कितना हो जाएगा आपका 6 5 13 113 हो जाएगा। अब 6 की भाग देना है, मिश्रित भिन्न में आंसर आता है, मिश्रित भिन्न में निकालेंगे। 6 की भाग देंगे पहले 11 में, 6 कम 6 बचा कितना आपका 53, फिर जाएगा 8 बार 6 थे 48, 53 में से 48 घटाया कितना बचा 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 सही
5/6। ये सिंप्लीकेशन का आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये बचपन से पढ़ने चीजें, इसलिए मैं ज्यादा समय लूंगा ही इनमें। चलिए जी भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक चीज और, फीमेल एसआई 2016 में आया क्वेश्चन, फीमेल एसआई 2016। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ठीक है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 72 डिवाइड 9, फिर का दे रखा है 1/3 प्लस 2/3 गुणा 1 सही 1/2। सबसे पहले आपको पता है, भाग को छेड़ो मत अभी, क्योंकि सबसे पहले का को हल करना है। का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा, तो 9 गुणा 1/3, ये हल हो जाएगा 3 तिया 9। सबसे पहले का को हल कर दो, का मतलब गुणा होता है, तो इनको हल करना पड़ेगा। जो का बना उसको हल कर दो, तो ये आ गया 3, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 2/3 गुणा, इसको हल करो, 2 एकम 2 प्लस 1 3, मिश्र बिंदु को हल करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 1 3/2, ठीक है। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, क्या बचा 1, ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि अगर आपको जो भाग है उसको गुणा में बदलना है, तो आप क्या करोगे, गुणा में बदलने के लिए उसका उल्टा कर दोगे, 3 का उल्टा 1/3 और गुणा में बदल गया, प्लस यहाँ कितना बचा 1, ये लिख देना। 3 से इसको कट करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, और बचा 12, 3 चक्को 12, तो यहाँ आ गया 24 और यहाँ आ गया 1। 24 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। आसान सी कैलकुलेशन है, बचपन से सीख रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इनमें, ठीक है। फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, फीमेल एसआई 2016 में आया है, फीमेल एसआई 2016 में आया है दोस्तों, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखो, ये कह रहा है, ये एक इसने इक्वेशन दे रखी है, डिवाइड दे रखा है बीच में, फिर ब्रैकेट दे रखा है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट दे रखा है, फिर 4 की पावर x, तो बोल रहा है x का मान निकालो, ठीक है। यानी कि 4 की पावर x दे रखी है ना, अगर यहाँ 4 की पावर x दे रखी है दोस्तों, तो सारे जो डिजिट है उनको 4 में बदलने की कोशिश करो, 4 के मल्टीपल में बदलने की कोशिश करो, तब जाके आपका आंसर निकलेगा, क्योंकि 4 की पावर क्या है, x है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला, देखो इसको भी 4 में बदल देता हूँ, 16 को 4 में बदलूंगा, तो 16 4 में कैसे बदलेगा, आपको पता है 4 की घात 2 का मतलब होता है 16, क्योंकि 4 चक्को 16, तो इस 16 को लिख दिया 4 की पावर 2 इंटू 4 लिख दिया, फिर 3 हो गया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक हो गया। फिर डिवाइड लिख दिया, फिर ये हो गया 4 की पावर 5, ये तो ठीक है, इंटू इसको भी ऐसा ही करता हूं, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 मतलब 4 की पावर 2, 8 दूना 16, 16 मतलब 4 की पावर 2, क्योंकि 4 चक्को 16 की पावर 2, ठीक है। अब देखो ये 4 की पावर 2 है और ये 4 की पावर 1 है। हमेशा ये ध्यान देना, जब भी क्या होते हैं, नंबर समान होते हैं या नंबर एक जैसे होते हैं और गुणा में होते हैं, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, इसको नोट कर लेना। गुणा होने पर किसी समान संख्या की घातें जुड़ जाती हैं, तो 4 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 4 की पावर 2 प्लस 1 3, और ये 3 इस बाहर वाले से गुणा होगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 4 की पावर कितना हो जाएगा 9। अब एक काम करो, ये भागा है, भागा को गुणा में बदलो, भागा को गुणा में बदलने के लिए हम किसका भाग देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, तो 4 की पावर 5 का उल्टा 1/4 की पावर 5, गुणा पावर बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4 की पावर 4, बराबर में क्या दे रखा है 4 की पावर x, ठीक है मेरे भाई लोगों। अब देखो ये 4 की पावर 5 से यहाँ 4 की पावर 5 काट दूंगा, तो यहाँ 4 की पावर 9 है, 9 में से 5 कट जाएगी, तो यहाँ 4 की पावर कितनी बचेगी 4 बचेगी। अब देखो ये 4 की पावर 4 यहाँ बची और 4 की पावर 4 यहाँ बची, ये दोनों आपस में गुणा में है, यानी कि 4 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 4 बराबर 4 की पावर x। मैंने अभी बताया था कि जो समान संख्याओं को गुणा करने पर जो उनकी घातें होती हैं जुड़ जाती हैं, पावर होती हैं जुड़ जाती हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 8 बराबर 4 की पावर x। जब आधार समान होते हैं तो हम घातों को भी बराबर दिखा सकते हैं, तो यहाँ अब आधार समान हो गए तो आधार से आधार हट जाएगा और पावरें आपस में बराबर हो जाती हैं, तो पावर कितनी हो जाएगी, तो x बराबर, x का मान कितना हो जाएगा आपका 8, x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 8। तो फीमेल एसआई 2016 का क्वेश्चन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। थोड़ी सी इसमें आपने प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जेल बंदी रक्षक 2016 में आया हुआ है, ठीक है, जेल बंदी रक्षक 2016 में आया। देखो कुछ नहीं करना, -5 है, ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट जब ब्रैकेट के साथ लगा होता है, ठीक है, ब्रैकेट जब ब्रैकेट के साथ लगा होता है इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में है,
इंटू ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट हटाओगे तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में है, इंटू 1/3। 7 से 7 कट गया, माइनस गुणा माइनस, जब दो बार माइनस आपस में गुणा होता है वो बन जाता है प्लस। ठीक है, यहाँ ऊपर गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऊपर आ गया 5, नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 3, यानी कि 5/3 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। 5/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में ऐसा कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज भी है उसमें। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का, अब वो संख्या हमें नहीं पता, अभी हमने इससे पिछला चैप्टर भी किया था शायद, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन कहते थे। यदि किसी संख्या का, किसी संख्या, कौन सी संख्या भैया, मुझे क्या पता कौन सी संख्या, तो किसी संख्या का बोल रहा है तो उस संख्या को मान लेता हूँ। माना संख्या कितनी मान लेता हूँ, x। ठीक है, माना संख्या कितनी हो गई मेरी x। अब वो क्या कह रहा है, उस संख्या का क्या करना है, 3/4। वो कह रहा है उस संख्या का 3/4 कर दो, 3/4 से गुणा कर दो उस संख्या को, तो संख्या हो जाएगी 3/4x। ठीक है, और 4/7 का, उस संख्या का पहले 3/4 करना है भाई साहब, फिर उसी संख्या का क्या करना है, 4/7 करना है। तो उस संख्या का 4/7 कर देता हूं, तो संख्या को 4/7 से गुणा कर दूंगा तो संख्या हो जाएगी 4/7x। उनका अंतर बोल रहा है, उनका अंतर मतलब होता है माइनस, डिफरेंस कितने के बराबर है, 100 के बराबर। उनका डिफरेंस कितने के बराबर दिया है क्वेश्चन ने, 100 के बराबर। तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कर देते हैं। देखो इसको यहाँ गुणा कर दो, 7 या 21, x माइनस 4 चक्को 16x बट्टे में 7 चक्को 28 बराबर 100। ठीक है भैया, 21 माइनस 16, 21 माइनस 16 बता दो कितना होता है, 5 होता है, तो हो जाएगा 5x बराबर, ये 28 को यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, 28 गुणा 100, 5 से काटता हूँ 100 को 20 बार, 5 दूनी 10, 0, x बराबर 28 दूनी 560, 28 दूनी 560, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कुछ ऐसा था नहीं क्वेश्चन में, बहुत इजी था, x का मान निकलना था, हमारा निकल गया। पीसीएस प्री 2010-11 में आया था ये। मैंने सारे पुराने ईयर्स के क्वेश्चन छान के डाल रहा हूँ आप लोगों की खिदमत में। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ दे रखा है 1/2, 1/1/2 प्लस 11/1/2, 1/11/1/2, फिर 1/1/1/2। जब भी कुछ ऐसी चीजें दी होती है, यानी कि कोई मिश्र भिन्न दी होती है, तो मिश्र भिन्नों को आप अगर तोड़ते हैं तो उसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + 1/2, यानी कि ये पूर्णांक और इस भिन्न के बीच में होता है प्लस, तो इसे ऐसे लिख सकता हूं। इसे भी ऐसे लिख सकता हूं 11 + 1/2। इसे भी ऐसा लिख सकता हूं 111 + 1/2, प्लस इसको भी लिख सकता हूं 1111 + 1/2 भैया लिख सकता हूं। ठीक है, अब जो पूर्ण अंक है उनको आपस में जोड़ देता हूं, जो पूर्ण अंक है उनको आपस में जोड़ देता हूं मेरे दोस्तों। ठीक है, जोड़ता हूं 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4, फिर 1 + 1 + 1, इसमें तो है नहीं 3, फिर 1 + 1 कितना 2, उसमें तो है नहीं। ठीक है, फिर लास्ट में इसके 1 बचा, ये आ गया। तो इन चारों को जोड़ दिया, इसको 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 और इसको। अब बचा 1/2 1/2 1/2 1/2, अब बचा 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस ये सब के नीचे 2 कॉमन है, तो नीचे 2 ले लेता हूं। अगर नीचे 2 कॉमन ले लिया तो ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी, 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4। 2 से इसको काटता हूं 2 बार, तो 1234 + 2 कितना हो जाएगा आपका 1236। 1234 + 2 आपका कितना हो जाएगा 1236, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके का है। मान लो यहाँ कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, आपने इसका मान ज्ञात करना है, मतलब यहाँ x मान लेना। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करना, जो कैलकुलेशन आएगी उसको वहां बेच के माइनस करना और आंसर निकाल लेना। ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप भेजना, मैं इसको हल करके पर्सनली आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा और क्या कहते हैं पेज जो कॉपी में सॉल्यूशन बना के भी आपको स्क्रीनशॉट दूंगा। ठीक है, तो इसको आप खुद बनाएंगे। इसका आंसर आ रहा है बी, इसका आंसर आ रहा है बी, मैंने बता दिया, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन नहीं कराए जाते क्लास में। ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत चाहिए और आपको पता है परीक्षा के लिए समय हमारे पास कम है, तो इसको आप घर में बनाएंगे और मुझे आंसर शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, नहीं आएगा तो मुझे बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस टाइप का। देखो नॉर्मली आप
कैसे सॉल्व करना मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं इतना लेंथी क्वेश्चन करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा इनको बताने में। आपने क्या करना है, 3 एकम 3 इस मिश्र भिन्न को हल कर, इसको ये एक मिश्र भिन्न समझ लो क्योंकि बीच में प्लस है, या 1 + 1/3 दे रखा है, इसको कैसे हल करोगे, 3 एकम 3 + 1 कितना होगा 4, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 4/3। 4/3 में 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे होगा, फिर इसके साथ हल करोगे इस एक के साथ, ठीक है, फिर इस पूरे को इस एक के साथ हल करोगे। अगर ऐसे नहीं करना, देखो जब ना 1 1 1 होता है, मैं केवल 1 1 1 होता है तो उसको हम इजी तरीके से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि 1 जो है ना हमें परेशान नहीं करता। तो अगर ऐसे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको हल करने का तरीका बताता हूँ। जो लास्ट में ये वाला नंबर है इसे पकड़ लो, 1 1 1 1 छोड़ दो, और जो लास्ट में ये वाला नंबर है इसे पकड़ लो। देखो ट्रिक बताता हूँ, इसको ऐसे लिख दो 1 3 1 3, फिर देखो जो 1 प्लस हो रही है ना, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 जो 1 कितने बार प्लस हो रही है वो हमने देखना है। देखो 1 यहाँ पे भी प्लस हो रही है, यहाँ पे भी प्लस हो रही है, यहाँ पे भी प्लस हो रही है, तो 3 हम डॉट कर लेंगे, 3 हम स्थान बना लेंगे, तो हमें 3 बार कैलकुलेशन करनी होगी। अब 1 1 प्लस हो रहा है तो 1 1 में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करो, सबसे पहले ये ट्रिक है और ट्रिक को रटना नहीं है, ठीक है, 1 1 1 होना चाहिए, हर जगह ट्रिक फॉलो होगी। तो आप क्या करो, आपने ये 1 लिखा यहाँ और ये 3 लिखा यहाँ। अब कुछ नहीं करना, अगला नंबर लाने के लिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में 1 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इससे जोड़ दो, 3 + 1 गैप 1 का है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। फिर इसको इससे जोड़ना पड़ेगा आपको, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। फिर इससे इसको जोड़ना है, 7 + 4 कितना हो जाएगा आपका 11, बस, ठीक है। जितने 1 थे उतने स्थान ले लिए, और क्या करना है, 3 को उससे पहले वाले से जोड़ दिया, अगला नंबर आ गया 4, 4 को उससे पहले वाले से जोड़ दिया, अगला नंबर आ गया 7, 7 को उससे पहले वाले से जोड़ दिया, अगला नंबर आ गया 11। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा लास्ट संख्या जो निकाली हमने 11 बट्टे उससे पहले वाली संख्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा, लास्ट संख्या उससे बट्टे उससे पहली वाली संख्या, ठीक है। अब इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर लेते हैं, 7, बताओ 7 का भाग 11 में कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, शेषफल कितना बच जाएगा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 सही 4/7, ये हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे करेंगे, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। दूसरा तरीका जो है इसको हल करने का, इसको इसके साथ गुणा करके इसमें जोड़ो, फिर जो आया उसको इसके साथ गुणा करके इसमें जोड़ो, फिर जो आया उसको इसके साथ गुणा करके इसमें जोड़ो, वो तो सिंप्लीफिकेशन है, वो आप कर ही सकते हो। फीमेल एसआई 2016 में आया, ठीक है, समझ गए। अगला करते हैं, ठीक है, अगला करेंगे। देखो अब अगले में देखो, ये सबसे ऊपर क्या है 1 है, सबसे ऊपर क्या है 1 है, सबसे ऊपर 1 है, इसको तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इस वाले को भूल जाओ भी। यहां भी 2 है, 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 इसको भी कर सकते हैं हम, ठीक है। बाकी सरल तो आप भी कर सकते हैं, आपको भी आता है सरल करना, 2 दूनी 4 करोगे, उसमें से 1 घटाओगे, फिर जो आएगा उसको इसके साथ, जो आएगा उसको इसके साथ, फिर जो आएगा वो 1 के बट्टे में आ जाएगा। ऐसे तो आप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हम टेक्निकल तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, -1/2, यानी कि -1 2, क्या दे रखी है, यहाँ दे रखा है -1 और बट्टे में दे रखा है 2, यानी कि ऐसे ही लिख दिया जैसे दे रखे हैं, ठीक हो गया भाई जी। अब क्या करना है 3, अब देखो 2 कितने बार है, 1 2 3, ठीक है। अभी जो हम निकालेंगे ना ये निकलेगा हमारा इतना, 1 से कोई मतलब नहीं ऊपर वाले, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 हमने स्थान छोड़ दिए, और तीनों में क्या है 2 2 2, तीनों में क्या है 2 2 2। तो आप कुछ मत करो, आप ये जो 2 है ना इसको इससे गुणा करो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, क्योंकि पहले तो 1 था, तो गुणा करो ना करो फर्क नहीं पड़ता पिछली वाली ट्रिक में, क्योंकि 1 गुणा उतना तो उतना ही होता है ना। अब 2 है तो गुणा करनी पड़ी, 2 दूना 4, और इससे पिछले वाला जो है उसके साथ जोड़ दो, तो 2 दूना 4 -1, अब इसमें माइनस साइन है तो घटेगा, 2 दूना 4 -1 कितना हो जाएगा आपका 3। फिर ऐसे ही 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6, अब देखो माइनस साइन है नहीं, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा आपका 8, 6 + 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर वैसे ही 8 दूना, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 दूना 16
ठीक है, 8 दूना 16, 16 में उससे पहले वाला जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 प्लस उससे पहले वाला कितना है 3, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, समझ में आया। अब मैंने आपको बोला था जो आंसर होता है वो क्या होता है, लास्ट संख्या और उससे पहले वाला। लास्ट संख्या कितनी है दोस्तों 19 बट्टे उससे पहले वाली 8, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये जो हमने हल करा ये इतना करा, इतना। अब ये जो टर्म है ना जो हमने हल करके निकाला 19 बट्टे 8, ये 1 के बट्टे में जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाला इसका मान इतने का, तो आंसर निकालना तो 1 के बट्टे में जाएगी ये। हमने इस पूरे का मान निकाला तो 1 के बट्टे में डाल दो, 1 के बट्टे में डाल दो 19 बट्टे 8। ठीक है, लास्ट वाला टर्म कहाँ चला जाता है फर्स्ट में, लास्ट वाला टर्म कहाँ चला जाता है आपका फर्स्ट में, तो फर्स्ट में चला जाएगा 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 8 बट्टा, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 8 बटा 19। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि वैसे खिचड़ी बन जाती है कैलकुलेशन करने में ना। तो इसको आप करेंगे घर से, इसको आप करेंगे घर से। ठीक है, क्या करोगे देखो, सबसे लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1/5, तो 1/5 लिख देना ऐसे। ठीक है, 1/5 आपने लिख दिया। अब आप देखोगे एक कितने बार है, 1 2 3 4, कितने बार है 4, तो 4 आप स्थान बना लो और 4 बार आपका 1 है। देखो 1 की गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ 2 था तो 2 से गुणा करना पड़ा। ठीक है, 1 की गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब 1 है तो 5 + 1 कितना होता है, 5 एकम 5 करा, 5 + 1 6। ठीक है, 6 एकम 6, 6 + 5 11, 11 एकम 11, 11 + 6 कितना होता है 11 + 6 17, फिर 17 एकम 17, 17 प्लस इससे पहले वाला 11, 17 + 11 कितना हो जाएगा आपका बताओ 28 हो जाएगा दोस्तों आपका। तो मैंने कहा था जो आंसर होगा वो लास्ट वाला यानी कि 28 बट्टे उससे पहले वाला, उससे पहले वाला क्या है 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़िया ट्रिक है। नहीं तो क्या होता है ना, इसको हल करो फिर यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ, बड़ा बवाल होता है उसमें। तो जब भी 1 1 या 2 2 कॉमन नंबर्स आते हैं साइड में तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 1/1 × 2, 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डैश 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 कहाँ तक 10 से। अब देखो क्या होता है इस टाइप की जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ईमानदारी से बताना, 1/1 माइनस 1/2। आप कहोगे हाँ सर लिख दो, क्यों, इसको हल करके देखना, ये आ जाएगा 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 बट्टे 2 एकम 2। हल करोगे तो कितना आएगा 1/2 ही आ रहा है। अब देखो दूसरा टर्म है 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं मैं, आप बोलोगे तो लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा, आप कहोगे लिखो। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, देखो ये इसको हल करूंगा, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 - 2 कितना होता है 1, 1/6, वही तो आया 1/3 दूनी 6। मतलब हम इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने पहले वाले टर्म को लिख दिया 1/1 माइनस 1/2 प्लस दूसरे वाले टर्म को 1/2 माइनस 1/3, ये दूसरा टर्म हो गया, प्लस तीसरे टर्म को 1/3 माइनस 1/4। ऐसे लिखता जाऊंगा, ये आ जाएगा 1/10 माइनस 1/11। देखो अब होगा क्या ना, बीच के सारे टर्म कट जाएंगे। ये देखो 1/2 माइनस में यहाँ है और प्लस में यहाँ है, माइनस प्लस कट गए, माइनस 1/3 प्लस 1/3 कट गए, माइनस 1/4 से प्लस 1/4 कट गया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक जगह आया होगा 9 गुणा 10, तो वहां पे 10 के लिए भी पार्टनर बन गया होगा, तो 10 भी कट गया होगा। लेकिन 1/11 का कोई पार्टनर नहीं है, क्योंकि 1/11 तब आता जब अगला पद होता 1/11 गुणा 12, मतलब 1/11 का कोई साथी नहीं है और पहले वाले का कोई साथी नहीं है, और बाकी बीच के सारे कट गए, बीच के सारे कट गए। तो हमारे पास बचा 1/1 माइनस 1/11, बाकी सारे टर्म्स कट चुके हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, बस फर्स्ट और लास्ट बच गया। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट बच गया, उनको हल कर देते हैं। 11 एकम 11 माइनस 1 एकम 1 बट्टे कितना आ जाएगा 11। ठीक है, यानी कि 11 माइनस 1 10/11 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। 10/11 मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। ठीक है, उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी प्री 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी था। चलिए अगला भी इसी टाइप, अगले वाले में लिखा है 1/1 × 4। क्या लिखा है दोस्तों? 1/1 × 4। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/1 - 1/4 लिख सकता हूं? देखता हूं लिख सकता हूं नहीं लिख सकता। चलो मैंने ऐसा लिख तो दिया, अब हल करके देखूंगा, यही आना चाहिए जो पहला टर्म है। अगर ये नहीं आया तो नहीं लिख सकता हूं। तो ऊपर 4 एकम 4 माइनस 1 एकम 1/1 × 4 ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है भैया, कितना आ रहा है? 4 एकम 4 माइनस 1 हो रहा है। सॉरी, हाँ ये मैं थोड़ा जल्दी में हूं इसलिए गलती कर रहा हूं। 4 एकम 4 1 एकम 1, पहाड़े भूल गया लगता है, मैं 1 लिख दे रहा हूं। 4 एकम 4 1 एकम 1 यानी कि 4 - 1/1 × 4 यानी कि ऊपर आ जाएगा 4 - 1 कितना 3/1 × 4 यानी कि ये थोड़ा अलग आ जा रहा है। 1/1 × 4 आना चाहिए, लेकिन क्या आ जा रहा है 3/1 × 4। दूसरा चेक करता हूं कोई, चलो ये वाला चेक कर लेता हूं। 1/10 माइनस, इसको सोच रहा हूं मैं 1/13 लिख दूं। 13 एकम 13 माइनस 10 एकम 10 बट्टे क्या आ जाएगा 10 × 13। और इसको हल करूंगा तो 13 - 10 कितना होता है 3। 3 बट्टा मेरा आ जाएगा 10/13। 3/10 × 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सबके ऊपर अगर मैं हल कर रहा हूं 3 आ रहा है, एक्स्ट्रा 3 बन के आ रहा है, ऊपर 3 आ रहा है, मतलब इनको हल करने पे ऊपर 3 आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूं 1/1 - 1/4 प्लस इसको लिखता हूं 1/4 - 1/7। ऐसे लिखते चलता हूं 1/7 - 1/10 चलता रहेगा, या सारे लिख दो कोई बात नहीं। 1/10 - 1/13 प्लस 1/13 - 1/16। लेकिन एक चीज मैंने देखी इसमें, यहां सबके ऊपर क्या बन के आ रहा है 3 बन के आ रहा है। सबके ऊपर क्या बनेगा 3 बनेगा। उस 3 को अगर हम कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा। 3 को अगर कॉमन ले लूंगा तो ऊपर 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। उस एक्स्ट्रा 3 को हटाने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा ना 1/3 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो बराबर हो जाएगा, तभी तो वही चीज आ पाएगी। ऊपर सब में 3 आ जाएगा और यहाँ अगर 3 कॉमन लेता हूँ ऊपर 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हमें जो समीकरण है वही होनी चाहिए। तो ऊपर जो 3 आएगा उसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 1/3 से गुणा कर दिया ताकि वो 3 को हटा दे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब आपको पता है बीच वाले सारे कटेंगे, तो ये बचेगा 1/3 गुणा 1/1 माइनस 1/16। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करता हूं तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 माइनस 1 एकम 1 15, यानी कि 16 - 15 कितना होता है 15। सॉरी 16 - 1 16 एकम 16 और 1 एकम 1 16 - 1 कितना होता है आपका 15 और बट्टे में 16 × 1 16। 3 से इसको काट देता हूं 3। ठीक है, 3 पंचे 15, तो ये निकल के आ गया हमारा 5/16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई लोगों 5/16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी तो मैं इतनी लंबी तरीके से बता रहा हूं, सीधे आप सोचो कि फर्स्ट लास्ट बच जाता है। ठीक है, उनको कैलकुलेट करो, बाकी तो सब कट जाते हैं भाई, यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। ये आपके लिए एक और लिख दिया होमवर्क, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, लिखा हुआ है आपके लिए 1/1 × 3 1/3 × 5 1/5 × 7 या 11 × 13 तक। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य हो गया, इसको करना और मुझे आंसर जरूर बताना। तो लीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी है और लास्ट में मैंने वीडियो के अपलोड किए थे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, ये उसके सॉल्यूशंस हैं, अपने आंसर मैच कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और जिसने अभी तक क्वेश्चन नहीं किए वो क्वेश्चन कीजिए और उसके बाद अपने आंसर मैच कीजिए। जिसको कोई भी दिक्कत हुई है इस चैप्टर में, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वो बता सकता है दोस्तों। ठीक है, और पहाड़ी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियोज मिल पाएँ, जिससे आप अपने आर की मैथ और रीजनिंग का पार्ट अच्छी से कवर कर पाएँ दोस्तों। ठीक है, और हमने काफ़ी कोर्स कवर कर लिया है, मैथ के हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और रीजनिंग के भी हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे 5वें चैप्टर चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।